नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। रात को सिद्रा में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में एक शख्स की मृत्यु हो जाती है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस शख्स की जिसकी मृत्यु हुई, इसका नाम मैं आपको बताऊं, राजीव कुमार इसका नाम है। 32 वर्ष उम्र बताई जा रही है, 30 से 32 वर्ष, और ये मैरिड था, 5-6 साल से शादीशुदा था और इसका एक बच्चा है और अभी पत्नी गर्भवती है और हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद उसकी डिलीवरी भी हो। और ये दुखद समाचार जो है वो यहाँ सामने आ रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि ऑयल टैंकर की तरफ से जीएमसी यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सफाई, रात को सफाई करती है गाड़ी, उस गाड़ी को टक्कर मारी। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखें। गाड़ी ऐसा भी नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई छोटी सी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है और इसको शायद इतनी जोर से हिट किया गया कि आगे एक लड़का गाड़ी के पत्थर चुन रहा था, राजीव, तो उस राजीव को हिट करने के बाद राजीव जो है वो तभी में गिर जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि टांग जो है वो शरीर से अलग हो जाती है और टांग अलग हो जाती है और लड़का जो है वो नदी में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये हैरान करने वाला मामला है। इस गाड़ी का नंबर भी आपको दिख रहा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी का नंबर जो है JK02CQ9051 इस गाड़ी का नंबर है। और इस समय हम मॉर्चरी में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में, और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को रखा गया। पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मामला हैरान करने वाला है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी जो है वो रात को सफाई करती है। आप जानते हैं, रात को 12 साढ़े 12 बजे के करीब, और ये गाड़ी काफी स्लो चल रही होती है। ऐसे कोई स्पीड नहीं, क्योंकि सफाई कर रहे होते हैं। तो 5 की स्पीड होगी, 4 की स्पीड, 6 की होगी। लाइट्स, इमरजेंसी लाइट्स ऑन होती हैं क्योंकि रोड साफ करना होता है। तो ऑयल टैंकर जो है वो, जानकारी ये है कि एचपी का ऑयल टैंकर जो है वो काफी जोर से हिट मारता है और हिट मारने के बाद राजीव आगे पत्थर उठा रहा होता है और राजीव को वो गाड़ी हिट होती है और उसके बाद राजीव की मृत्यु हो जाती है। परिवार के सदस्य हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? सोहनलाल। अब भाई हैं उसके? हाँ। अच्छा, मतलब मैं उसका मामे का लड़का हूँ। अच्छा, मामे। हाँ। तो साथ में आप भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? नहीं, मैं नहीं। ये उनके फादर हैं जी। अच्छा, ये साहब उनके साथ है। आपके जो इनकी डिप्टी भी उनके साथ ही थी। अच्छा, आप भी साथ में थे? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं हुआ क्या? बस हम आगे गाड़ी का काम कर रहे थे, मैंने जोड़े पकड़ा हुआ था, उसने बेलचा पकड़ा हुआ था, तो पत्थर उठा रहा था बेलचे से, पीछे से टैंकर आया बहुत बड़ा, उसे पीछे जोर से टक्कर मार दी। अच्छा। और हमारी वाली गाड़ी ने उसको लड़के उठा के तभी फेंक दिया। अच्छा, आपकी वाली गाड़ी आपके लड़के के साथ लगी और वो हमारा टांग भी तो हालांकि टांग वही को काट के रह गई, कभी के पुल के ऊपर ही टांग कट गई। तो लड़का नीचे गिर गया था। तो ये टैंकर वाला कोई नशा करके गाड़ी चला रहा, क्या कर रहा था? अगर हमें तो बच्चे के पीछे मार के नशा तो किया, उसने दो से गाड़ी मारी है। अच्छा, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय हो आप? आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो कि प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया? म्युनिसिपालिटी का, हमारे यहाँ से प्राइवेट ही रखा हुआ उन्होंने, कुछ नहीं देते बस ऐसे। होता है ना कि प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देते हैं तो वो कंपनियां काम कर रही होती हैं, तो आप उस कंपनी के थ्रू काम कर रहे होते हैं? हाँ, तो टेंडर इन्होंने लिया, सरदार जी का साथ में हुए। नहीं तो प्राइवेट कंपनी थ्रू का ना। हाँ, प्राइवेट कंपनी थ्रू का। हाँ, ये प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही है। मैं लड़के का चाचा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो जो आप खुद सोचो कि जो टैंकर है कितनी जोर से हिट किया उसने उस गाड़ी को। जो लड़का आगे है उस गाड़ी से, जो उनकी जिस गाड़ी से वो काम कर रहा था, इतनी जोर से उससे बजा के जो पुल के नीचे चला गया और टांग कट गई। कितनी जोर से हिट किया होगा उसने, अब ये चीज खुद सोचिए जरा। ठीक है, मैं था ये ऑयल टैंकर वाला नशे में ही होगा तो तभी इतनी जोर से उसने हिट किया है। और दूसरी बात ये है कि वीडियो में कोई उन्होंने ये डाला हुआ है कि लड़का एक्सीडेंट हो गया था, उसके साथ मृत्यु हुई है उसकी। ठीक है, कोई वीडियो में ऐसे कुछ नहीं बताया हुआ, कोई खबर में ऐसे नहीं। इनसे बात कीजिए सर। एक वीडियो अभी हमें देखने में आ रही है, सुनने में भी आ रही है। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जीएमसी टैंकर गिरते गिरते बचा। अगर पूरा सच्चाई बताइए ना आप कि लड़के की डेथ हुई है, कि लड़का इंजर्ड हुआ है, वो कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया जीएमसी वाला ट्रक था, वो गिरते गिरते बच गया। सर, अब एक घर का चिराग बुझ जाता है, एक बच्चा छोटा है उसका 4 साल का, एक बेबी होने वाला है। अब हमारा तो यही है ना, फरियाद ही है आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर वो कौन तय करेगा।
इन फ्यूचर उनको जो भी कमियां होंगी, आखिर इंसान वापस तो नहीं आता। कंपनी के थ्रू ये काम कर रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, उस कंपनी ने कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाए थे? सर ये हमारी समझ के बाहर, अभी तक नॉलेज के बाहर है। नहीं ऐसा कराया, कुछ नहीं है। कोई इंश्योरेंस नहीं है? कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। कितने सालों से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हो? उनके 5-6 महीने हो गए काम करते हुए। अच्छा, आपको 5-6 महीने हुए, तो उसको भी, राजीव को भी? लड़के का, हाँ, अच्छा, कोई इंश्योरेंस नहीं है? कोई नहीं है अभी कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? अभी, कुछ ही नहीं आया, कोई नहीं। ये आए सर जो बने हुए कहते हम खर्चा कुछ देंगे, करेंगे, क्या कौन देगा सर? क्या बोल रहे हैं? खर्चा देंगे? हाँ, नहीं, अच्छा करेंगे, करेंगे। जैसे भी पॉसिबल हो सकता है आपकी हेल्प करेंगे, ये तो दिलासा दे रहे हैं सभी। अच्छा, पर अब बात की होती है, वो सभी जानते हैं। पहले भी हमने कई मामले देखे हैं, कहते तो सब है लेकिन बाद में कर देंगे। वही तो बात हम भी कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं क्या देंगे, नहीं देंगे, ना देंगे। जब एक संस्कार हो गया फिर कौन पूछेगा? अच्छा, कोई इंश्योरेंस नहीं था, नहीं, कोई कुछ नहीं था। कुछ नहीं। कितनी सैलरी थी? 10,000। 10,000? हम्म। तो 10,000 से हो जाता था घर खर्च? नहीं, घर पे कुछ गाय कोई भी रखी है, घास फूस भी काट के पाते हैं, 10 रुपये गाया हुआ है। सर 10,000 तभी तो दोनों काम कर रहे थे, दोनों सन और फादर दोनों तभी काम करे कि 10,000 से नहीं चलता है। छोटा बच्चा है, दूसरे वो भी डिलीवरी होने वाली है, उसकी मिसेस थी, उसकी उसी वजह से इतना मेहनती लड़का था, उसने अपना काम थोड़ा ढीला चला, उसने बोला कि आगे 2-2.5 महीने में मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं। वो नाइट शिफ्ट लग गए दोनों, ठीक है, दोनों लगे नाइट शिफ्ट की, चलो एक्स्ट्रा कुछ बनेगा, आगे पैसों की जरूरत पड़ेगी। पर किसको पता था कि इनके साथ ये हो जाएगा। अब सर आपके माध्यम से हम जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है वहां तक पहुंचाएंगे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया? हाँ, किया है। हाँ? किया। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो तो कह रहे करेंगे, क्या तो करेंगे, नहीं करेंगे, अभी तो बोल रहे हैं करेंगे, हम करेंगे। ऑयल टैंकर का कोई बंदा पकड़ा गया है? जो ऑयल टैंकर वाले जो है वो आए हैं कि भाग गए? हॉस्पिटल में ही अभी इधर ही है। उसको भी थोड़ी सी खरोच आई है, सुनने में आया, हमें पुलिस वालों ने बताया कि उसको भी थोड़ी हल्की सी यहाँ पे खरोच है, और हल्की सी यहाँ पे है, और एडमिट था वो यहाँ पे, हमने देखा नहीं, पर पुलिस वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे था। उन्होंने बोला कि हमने केस कर दिया है, अब पता नहीं क्या बनता है। अब सिर्फ आप क्या चाह रहे हैं अभी? हम तो यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, उनकी मिसेज है, उनकी हेल्प होनी चाहिए। ये बाप है उसका, ये कितने काम करेगा, कितने साल और करेगा जी? बच्चे का यही तो होता है फायदा कि हाँ भाई बच्चे कमाएंगे तो बुढ़ापे में काम आता है बाप के, ठीक है ना। अब वो एक बच्चा और बाप निकलते हैं काम करने के लिए, ऊपर से आकर ड्राइवर ऐसे करते हैं। अभी तो मोदी ने रूल भी निकाला था कि जो ड्राइवर मतलब के एक्सीडेंट करेगा उनको 10 लाख रुपया देना पड़ेगा फैमिली वालों को, और 10 साल की सजा है। जुर्माना लगेगा? हाँ, तो जुर्माना लगेगा और सजा भी तो बताई थी ना। अब मैं मोदी साहब के यही फरियाद करता हूँ कि ये इनका क्या किया जाएगा। जैसे ये रात को दारू पीकर चलाते हैं टैंकर शंकर, अब इनका क्या किया जाएगा? ऑयल टैंकर में आग नहीं लगी, ये भी एक और दूसरी बात कि कितनी जोर से हिट हुआ होगा जिसकी टांग ये बच्चे की लग हो गई है, ठीक है ना। अगर होता कि नॉर्मल जैसे कि थोड़ी लगती है तो बंदा सोचता ऑन स्पॉट मर गया है, अब इतनी जोर से बजा कि टांग भी उतर कर गिर गई है और साथ में वो पुल के नीचे भी गिरा है, कितनी जोर से हिट हुई होगा। जो टैंकर की हालत है ना, मिनिमम 180 की स्पीड से होगा टैंकर, 180 की स्पीड से है। जो टैंकर की हालत हुई है तो आगे वाली गाड़ी की क्या हालत होगी, और बंदे की क्या हालत होगी। गाड़ी का मुझे लगता है जीएमसी की जो गाड़ी है उसका वेट भी बहुत ज्यादा, उसका वेट था, फिर भी उसके साथ ये हादसा हो गया राजीव के साथ। अगर कोई हल्की गाड़ी होती वो तो उड़ के गिर जाती नीचे, अगर कोई हल्की गाड़ी होती तो पुल के नीचे गिर जाती उड़ के। सिद्रा पुल के ऊपर हुआ? पुल के ऊपर भी धीरे नहीं चल रहे हैं सर, वही तो दिक्कत है ना। ये हमारा पुलिस प्रशासन है, वहां पे हर जगह नाके लगे हुए हैं, थोड़ी सी स्पीड लिमिट होनी चाहिए ना। कोई भी गाड़ी आप चलाते हो, ड्राइव करते हो, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, चाहे हाईवे ही है। रात का वक्त है, कोई ना कोई तो निकला होता है घर से पापी पेट के लिए कमाई करने। राजीव जी, एक बार फिर ऑयल टैंकर की वो तस्वीरें दिखाओ, ऑयल टैंकर का क्या हाल है? अच्छा सर, बस यही दरख्वास्त है सबसे, ताकि एक फैमिली के साथ अगर ऐसा होता है ना, किसी और फैमिली के साथ ऐसा कभी ना हो। प्लीज गाड़ी धीरे चलाए, ताकि रात को कोई ना कोई पापी पेट के लिए कमाई करने बाहर से निकला होता है, कोई माँ का बेटा, कोई बहन का भाई, कोई ना कोई बाहर जा रहा होता है, निकला होता है काम करने। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि गाड़ी धीरे चलाए। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या कहूँ, मुझे सांप मिलना चाहिए, सांप मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी सोचना है, छोटा बच्चा है, कोई बीवी भी उसकी है, उसको भी और बच्चा होने वाला है। आप कौन कमा के खिलाएगा उनको? बच्चा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगी, बीवी उसकी कहाँ से खाएगी? इनकी मिसेज है, वो भी बीमार रहते हैं,
वो बीमार हैं, उनका दवाई खर्चा चल रहा है, सारा कामकाज सारा छूट गया है इनका। तभी ये दोनों बाप बेटे बाहर निकले थे कि चलो उसका दवाइयों का खर्चा हो जाएगा, थोड़ा बचेगा, बच्चों की पढ़ाई के काम आएगा, कुछ खाने पीने में भी थोड़ा निकल जाता है। तभी ये दोनों बाप बेटे एक साथ नाइट शिफ्ट पे निकले। तो हम आपको जानकारी दें, वैसे तो पुलिस इस समय, थोड़ा सा घुमा के दिखाओ, पुलिस जो है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद है, बातचीत भी चल रही है, लेकिन जानकारी जो है वो हैरान करने वाली, हिट एंड रन का मामला है। हिट एंड रन के हिट किया गया है, भागा नहीं है, चालक को भी शायद चोटें आई हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी गाड़ी की, जो ऑयल टैंकर है उसकी भी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि उसका क्या हाल हुआ है। चालक बीच में ही, जानकारी तो ये मिल रही है वो चालक बीच में फंस गया था, जो ऑयल टैंकर का चालक था वो बीच में फंस गया था, उसको भी वहां से निकाला गया। और शायद अब नशा करके चला रहे थे, स्पीड काफी ज्यादा थी गाड़ी की। और इसके अलावा जो जानकारी ये दे रहे हैं कि जिस कंपनी को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से टेंडर दिया गया था, जिस कंपनी के साथ ये काम कर रहे थे, उन्होंने शायद इंश्योरेंस नहीं करवाया था। ये भी बड़ी हैरान करने वाली बात है। और कह रहे हैं कि अभी हम जो भी संस्कार का खर्च है वो दे देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसे टाल मटोल। पहले भी ऐसे ही मामले देखने को मिलते रहे हैं और लोग हमेशा ये कहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये क्या है, इस पर आप अपनी राय रखें। और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।